your CLAT examination and your Christ University Law Entrance examination both happened in December. और क्लैट ने आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे दिया कि आपको बैकअप ऑप्शंस तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि देयर इज चांसेस कि आपके पास जो क्लैट का स्कोर है वो अच्छा ना आया हो, एंड यू विल हैव टू लुक आउट फॉर द अदर ऑप्शंस फॉर योर लॉ डिग्री, ताकि आप ये फोकस कर पाओ कि आपका एक साल भी वेस्ट ना हो और आपको उतना ही अच्छा एक्सपोजर मिले जो आपको क्लैट के थ्रू NLU से मिल सकता था, राइट? सो दैट इज वेयर टुडे इन दिस वीडियो आई वुड फर्स्ट वेलकम यू टू आर लॉ प्रेप यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्यूली 2026 की स्ट्रैटेजी फॉर द सेकेंड राउंड। जी हाँ, क्यूली 2 राउंड्स में होता है, फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो चुका है एंड द सेकेंड राउंड इज गोना हैपन somewhere between April and May, and that is where in this video today I'm going to discuss that 3-4 month strategy, that what extra beyond CLAT that you have to do for this one particular examination. First of all, let me tell you very clearly that if you have not even filled out the form for this one particular entrance examination, you still have got some time, because the last date for filling out the application form for QLE second round is 30th of March, right? So you can definitely fill out the form. You can choose this one particular university as your backup option. There are certain chances, बहुत बार ऐसा होता है that destiny is not in our favor, but क्या पता आपको ये university मिल जाए and it provides you as good as exposure as the other NLUs, right? So आप इस university को target कर सकते हो, and the second round is happening in April, May. So you should be knowing the strategy, right? To discuss the exam pattern, it is similarly like CLAT. तो आप ये देख लो, ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, it offers you multiple choice questions, right? Multiple choice questions आने वाले हैं आपके पास. Then there are total number of 120 questions, and again for 2 hours, right? Then same like CLAT, right? You have 120 questions to be solved in 2 hours, right? Marking pattern, every question will carry 1 mark, right? Same, that every question will have 1 mark. Negative marking, 0.25 marks will get deducted in case of any incorrect answer. Again, same as CLAT, negative marking would be there. So you have to choose your questions and the answers wisely, कि आपको कोई question है जो आपको 100% आता है तो ही आप उसको attempt करोगे, otherwise you don't have to attempt that one particular question, right? Maximum marks 120 again, right? Now QLE section wise weightage देख लो कि कौन से section के कितने marks हैं, and what all is the syllabus for that you have to study for QLE, right? English language comprehension skills and verbal reasoning, number of questions 30. CLAT में इसमें आपके होते थे 24 questions. आपके क्लैट में होते थे इस सेक्शन में ऑलमोस्ट समवेयर बिटवीन 24 to 26 क्वेश्चंस, लेकिन आपके क्यूली में है 30 मार्क्स का हाईएस्ट वेटेड सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज को दी गई है. सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन इंग्लिश. देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो आपका बेसिक क्वांट्स का सेक्शन है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर 25 मार्क्स, डबल द टाइम एंड डबल द अमाउंट ऑफ क्लैट, राइट? क्लैट में आपसे पूछे जाते थे समवेयर बिटवीन 10 to 12 क्वेश्चंस, यहाँ पर है ऑलमोस्ट आपके 25 क्वेश्चंस. सो अगेन कॉन्ट्स ऑल्सो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस वन पर्टिकुलर एग्जाम. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, अगेन 25 मार्क्स. डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपका आ रहा है यहाँ पर 20 मार्क्स का, राइट? यहाँ पर कॉन्ट्स और डेटा एनालिसिस को इन्होंने 2 सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड किया है. तो आप ये देख लो कि आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉन्ट्स का सेक्शन है वो बहुत ज्यादा वेटेज का है, बिकॉज दे हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स. सो यू विल हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप 20 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन को आपको मिलने वाला है और कॉन्ट्स में आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. रीजनिंग, क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, उन्होंने पूरा रीजनिंग का एक ही सेक्शन बना दिया है. क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, अगेन दिस इज ऑफ 20 मार्क्स. नाउ वन थिंग दैट यू विल नोटिस इज कि आपको इसमें लीगल रीजनिंग का सेक्शन नहीं मिलेगा, एंड दैट इज वेयर यू विल हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम, बिकॉज आप ये सोच के चले जाओगे कि आपका लीगल का तो सेक्शन आने ही नहीं वाला है. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस. जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, जिसमें आपका क्रिटिकल, एनालिटिकल और लॉजिकल वाला सेक्शन है, उसमें वो आपसे लीगल के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बिकॉज अगेन लीगल इज ऑल्सो समवेयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीगल इज ऑल्सो समवेयर लॉजिकल थिंकिंग. सो दैट कैन बी द चांसेस वेयर दे कैन
ask you the principal facts questions in the reasoning section as well. So syllabus almost same है, almost क्या सारा ही same है. All you have to do is आपको marks differentiation समझना पड़ेगा कि marks जो है वो अलग तरीके से distributed है in the QLE examination, right? Now the syllabus, as we have already seen, English language comprehension में one word substitutes, antonyms, fill in the blanks, highest weighted section है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, right? Highest weighted section है. General knowledge and current affairs, Indian polity, books and authors, important dates, location of important landmarks और आपका current affairs जो आपने CLAT के लिए भी पढ़ा है. बट अब राउंड 2 के लिए आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि राउंड 2 के लिए आपको 3 महीने के करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा करने होंगे, बिकॉज क्लैट के लिए आपने किए थे दिसंबर तक के करंट अफेयर्स, बट आपको क्यूली एग्जामिनेशन के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के करंट अफेयर्स भी करने होंगे, राइट? देन रीजनिंग में आपका आ जाएगा इनपुट, आउटपुट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स, एवरी टाइप ऑफ रीजनिंग, क्रिटिकल, एनालिटिकल, जो भी रीजनिंग आपकी एग्जिस्ट करती है वो पूरे इस रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन सेट में पूछी जा सकती है, राइट? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अगेन पाई चार्ट्स, केसलेट्स, न्यूमेरिकल डेटा टैबलेट्स, bar charts, histograms, everything can be asked in data analysis and interpretation. Quantitative aptitude, number system, HCF, LCM, averages, percentages, roots, indices, surds, every such sort of question can be asked in your QLE examination. Now to understand is why QLE different, ठीक है? QLE different क्यों है? Because आपका सिर्फ एक written examination से admission नहीं हो जाता है. Written exam is not sufficient. Written exam is not sufficient. आपका होता है एक और पैरामीटर which is micro presentation and personal interview. To evaluate their subject matter expertise and communication abilities, shortlisted candidates are asked to participate in a micro presentation and personal interview. You are not just bound to give the written examination which is called as QLE. आपको इसमें एक micro presentation जहाँ पर आपको on the spot एक topic दे दिया जाएगा and you will have to present it for a minute, right? And again it is followed by a personal interview जहाँ पर the examiner panel or the panel will sit and will ask you certain questions that why do you want to come to Christ University, why do you want to do law, जो अभी हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं. So ये 2 राउंड्स भी आपके होते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में and that is where I tell the aspirants कि आपको अगर इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम को एस करना है then you should be very good with the communication skills. If you have a very nice communication skills, if you know that how to speak, how to present your thoughts and opinions, then this examination is for you. Written exam में आप कुछ भी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, चीटिंग कर लिया, इधर उधर से देख लिया, that is something possible, right? But in this one particular thing they test you कि आपको awareness कितनी है. If on the spot if you're given a topic, how would you be able to present it, right? अगर आपसे इंटरव्यू में कुछ questions पूछे जाएं, अगर आपसे कोई conversation करना चाहता है, then how would you present yourself? All this is tested in the Christ University entrance examination, right? Assessing a candidate's logical thinking and analytical skills is also known as the skill assessment. Final selection, the entrance examination, micro presentation, in-person interview and academic records are all taken into consideration while determining the admission. ठीक है, तो आपका सिर्फ written examination के basis पे आपको admission नहीं मिलता है. आपका micro presentation, आपका personal interview plus all your academic records, आपका 12th तक का score क्या रहा है वो सब भी देखा जाता है to get the admission into Christ University, right? Now let's discuss the section wise strategy कि आपको section wise क्या करना है to ace this one particular examination. सबसे पहले English language and reading comprehension आपका highest weighted section है, so see what you have to do for this, right? QLE passages are usually moderate to lengthy, testing understanding of the passage, vocabulary in context, inference and tone, right? So what should be your strategy? Read 1 to 2 editorials daily. This is one पैटर्न दैट एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोअर्स कि उनको अगर कोई भी अच्छा पैसेज आपको देना है तो वो सीधा आपको एडिटोरियल्स में से पैसेज दे देंगे एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. आपको हर दिन अपना हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आप इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो आपको उठाना है और उसके 2 एडिटोरियल्स डेली पढ़ने हैं एंड यू विल सी दैट हाउ यू विल हैव टू comprehend those passages कि आपसे किस तरीके के questions उन editorials में से आ सकते हैं. After reading, summarize the passage in 4 to 5 lines in your own words. Actively note unfamiliar words and learn them in context. Note by roting, right?
अगर आपको कोई भी वर्ड अनफेमिलियर लगता है तो आप उसको समझो कि वो क्या वर्ड है, कहाँ से डिराइव हुआ है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। इफ यू जस्ट रोट इट, आप थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे, राइट। बट इफ यू अंडरस्टैंड इट कि हाँ ये वर्ड ऐसे आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये इस लाइन में क्यों यूज हुआ, व्हाई इज दिस यूज इज दिस वन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और वन पर्टिकुलर सेंटेंस, देन देर आर चांसेस कि आप उस वर्ड को हमेशा के लिए ग्रास्प कर पाओ। एंड दैट इज वाई यू शुड बी going ahead with the unfamiliar words in this one particular way. Over 3-4 months, this habits improves your speed, comprehension and confidence with dense text. This section can become your highest scoring area if practiced daily. ये section आपको देखो, there is a very big misconception. Every student thinks कि हमने 12th तक English पढ़ी है, normal English आएगी, हम इसको अपने आप solve कर लेंगे, but that is not the case. QLE Christ University आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे passages पूछती है, and that is where आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आपको अलग अलग वर्ड्स की समझ होनी चाहिए कि आप उनका मीनिंग कैसे डिराइव करोगे, एंड दैट इज वेयर ओनली दिस सेक्शन कैन बिकम योर हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन, राइट। Then if we move ahead to the logical reasoning and critical thinking section, QLE logical questions are less about puzzles, more about cause effect, assumptions, strengthening, weakening arguments, exactly like CLAT, कि आपका जो critical reasoning का portion है वो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, right? Critical is asked more then analytical, right? Analytical, right? So what should be your strategy? Practice argument based questions जो आपने CLAT में भी किए थे. Learn to identify premises versus conclusions. Always ask why is the author trying to prove and what is it trying to prove, right? Spend time understanding why an option is correct, not just making answers. Over time your accuracy improves drastically. आपको ये नहीं देखना है कि हाँ मेरा आंसर सही आ गया कि गलत आया है, आपको इसके साथ साथ ये भी देखना है that why is that only option correct, then only you will be able to understand the strategy. Why is that option only correct, right? That's something that you have to deduce, right? Then only you will be able to find the correct answers. Now जनरल अवेयरनेस, सेलेक्टिव नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है रादर देन डूइंग द हार्ड वर्क. QLE डज नॉट डिमांड फैक्चुअल ओवरलोड, इट चेक्स अवेयरनेस ऑफ मेजर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज. व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी? रीड डेली न्यूज फॉर 30 मिनट्स, राइट. आपको आपका न्यूज़पेपर या वॉट एवर सोर्स दैट यू हैव, उसमें आपको पढ़ना है आपका न्यूज़पेपर, एंड आपकी जो सारी न्यूज़ है वो आप कवर करोगे. फोकस ऑन मेजर लीगल डेवलपमेंट्स, एजुकेशन, एनवायरमेंट, राइट्स, टेक्नोलॉजी. अवॉइड अननेसेसरी डेटा लाइक डेट्स एंड स्टेटिस्टिक्स अनलेस असेंशियल. कुछ बहुत बड़ा हो गया, मेजर वॉर हो गया, तो उसकी डेट आपको याद रखनी है, बट अननेसेसरी सेलेस्टिकल डेटा आपको याद नहीं रखना है, राइट. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द स्टेटिस्टिक्स एंड द डेट्स, राइट. द गोल इज अवेयरनेस प्लस ओपिनियन, नॉट मेमोराइजेशन. आप कितने अवेयर हो, आपका उस पर क्या ओपिनियन है, दैट इज वॉट क्राइस्ट टेस्ट्स यू अपॉन, नॉट वॉट यू हैव मेमोराइज्ड, कि आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है. दैट इज समथिंग दैट इज नॉट जज्ड, राइट. Right now, if you're somebody who is preparing for this one particular examination but is cannot able to find the good resources and you feel like कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, we cannot know कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, then the OLET batch is for you. Law Prep provides you with the OLET batch, जिसमें आपको एक pro batch मिलता है, right, which is for 22,000 rupees excluding GST, and then there is an essential batch which is for just 14,999, and all the other entrance examination OLET batch ही specifically other law entrance examinations के लिए है. आपको सारी चीजें उस बैच में मिलेंगी for QLE, for all the entrance examinations apart from CLAT, ठीक है, ALET, SLAT, LNAT, हर एक एग्जामिनेशन की तैयारी आपको इस OLET बैच में मिलने वाली है. All you have to do is check out our website,
www.lowpreptutorial.com, आपको उसकी वेबसाइट पर जाके सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस ऑलिट बैच की. आप हमें कॉल भी कर सकते हो. यू कैन book your free counseling session, you can book your free classes just by going through the website. Just visit the website and you will get to know कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मिस आउट कर रहे हो. And this one particular batch will give you a sufficient understanding of all the other entrance examinations which you are targeting beyond CLAT, right? Now the mock test and revision last 30-40 days. Mocks are important, but analysis is more important than the number of mocks. I have told this to every aspirant every year that if you are giving mocks, then not just the quantity is something that matters, but quantity से ज़्यादा matter करता है कि आप कितने अच्छे से analysis कर रहे हो, right? Mocks का analysis is equally important, right? Attempt 1 mock per week initially, then 2 per week in the last month. After each mock, identify weak areas, note recurring mistakes, improve time management. Keep a mistake notebook. This helps avoid repeating the same errors. एक mistake notebook आपके पास रहेगी तो आपको पता होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक क्या गलती की और आपको क्या क्या चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट लाना है, राइट? Then what you have to do for micro presentation. Micro presentation ki what should be your strategy? Understand what micro presentation is. Micro presentation is not about knowledge. It is about your confidence, your structure, your clarity of thought, right? It usually, the topic is given on the spot. You get limited time to prepare. आपको एक 5 से 10 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक पे प्रिपेयर करो एंड देन यू विल हैव टू स्पीक फॉर 1 to 2 minutes. दे वांट टू सी हाउ यू थिंक अंडर प्रेशर. आप अंडर प्रेशर किस टॉपिक के बारे में कितना सोच सकते हो ये आपको उनको माइक्रो प्रेजेंटेशन से जज करना है, राइट? How to structure a micro presentation? Always follow this simple structure. Opening line, one main idea, example or reasoning, conclusion. ओपनिंग लाइन से आप इंट्रोड्यूस या डिफाइन करोगे अपने टॉपिक को. वन मेन आइडिया आपका व्यू पॉइंट एक्सप्लेन होगा. एग्जाम्पल से आप अपने पॉइंट को सपोर्ट करोगे एंड देन विद कंक्लूजन यू विल रैप अप कॉन्फिडेंटली, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर माइक्रो प्रेजेंटेशन. Even if the content is basic, a clear structure creates a strong impression. How to practice for micro presentation? Pick random topics daily, for example social media, education system, जो भी current affairs के topic हैं, जो awareness related topics हैं, आप उनको pick करो. Artificial intelligence, take 2 minutes to think and 1 minute to speak. Record yourself and check what is your clarity, what is your speed and what is your body language, right? So this is how you can practice for micro presentation. Do this 3-4 times a week. Confidence improves instantly and naturally, right? Then comes to your personal interview strategy, right? सीधा शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ and speak about yourself कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो. खुद से खुद को questions पूछो and that is how you can develop a personal interview strategy for yourself. The PI is not a stress interview. They assess your personality, your communication skills, your honesty and your motivation to study law, right? ये 4 चीज़ें वो आपसे टेस्ट कर रहे हैं. They do not expect you to sound like a lawyer already. वो आपसे ये नहीं देखना चाहते हैं कि आप एक्चुअली एक लॉयर बन गए हो, आप क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, ये सब नहीं. वो आपकी ऑनेस्टी देखना चाहते हैं कि एक 12th क्लास का बच्चा अगर उससे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप किस तरीके से आंसर करोगे, राइट? कोर क्वेश्चंस यू नीड मस्ट टू प्रिपेयर. एवरी स्टूडेंट शुड प्रिपेयर. व्हाई डू यू वांट टू स्टडी लॉ, जैसे मैंने आपको बताया. व्हाई क्यूली टेस्ट, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ऑल दीज थिंग्स यू शुड हैव योर आंसर्स बिफोर हैंड. रट्टा नहीं मारना है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप उनका ऑनेस्टली क्या आंसर दोगे, राइट? अकेडमिक एंड करंट अफेयर्स इन इंटरव्यू. पैनल आपसे पूछ सकता है कि आपके सब्जेक्ट्स, आपके क्लास 11-12 में क्या सब्जेक्ट्स थे. 1 or 2 करंट अफेयर के क्वेश्चंस. आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रिवाइज बेसिक्स ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट. क्योंकि अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और आपने बता दिया बिजनेस स्टडीज, तो आपसे वो बिजनेस स्टडीज के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछेंगे. आपको अगर बिजनेस स्टडीज में से क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते होंगे देन दे विल जज यू कि आपने उनसे झूठ बोला था, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग. सिट स्ट्रेट. What should be your body language? You should be sitting straight, maintain eye contact, speak slowly and clearly, right? Avoid overconfidence, memorized answers and
इंटरप्टिंग द पैनल मेंबर्स, राइट। तो आपको पैनल मेंबर्स को इंटरप्ट नहीं करना है, उनका क्वेश्चन पहले पूरे अच्छे से सुन लो, फिर आप उनको आंसर दो। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर पर्सनल इंटरव्यू। सो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर क्यूली। मैंने आपको इसका रिटर्न एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी भी बताया, पर्सनल इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन का भी स्ट्रैटेजी बताया। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Till then, I'll see you in the next video, and all the best for your preparation.